प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो 100% बोर्ड एग्जाम में आता है और ऐसे ऐसे नंबर से नहीं बेटा। ये वाले जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्यारे बच्चों, मैंने ज्यादा समय ना लेते हुए पहले से पहले मैंने क्या करा, एक त्रिभुज ही बना रखा है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, कोई भी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चाहे तो ये दोनों बराबर हो, या ये और ये बराबर हो, या ये दोनों बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, तीसरी भुजा कोई भी कैसी भी आ सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी भुजा कौन सी बराबर होनी चाहिए? कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पर माना। क्या माना जी? ये जो बिंदु दिए हुए हैं, ये क्या है हमारा? ए 5, -2। ठीक है, बी वाला बिंदु है हमारा कौन सा? 6, 4। और सी वाला बिंदु हमारा कौन सा? 7, -2। और प्यारे बच्चों, इस वाले प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? दूरी सूत्र द्वारा। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर दें। यहां पर लिख देते हैं दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है? होता है हमारा x2 माइनस के x1 का वर्ग, मतलब होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा हमारा क्या? y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से इस वाले सवाल को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे a और b। कौन से बिंदु लेंगे? a b। तो यहां पर हम लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं a का मान क्या है? 5, -2। और b का मान ले लेते हैं 6, 4। और प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देते हैं क्या? x1 y1, है ना? तो यहां लिख देंगे x2 और y2। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम हल करेंगे सबसे पहले ए बी। और ए बी में यहां पर देखेंगे हम क्या, कि x2 का मान क्या है? x2 का मान क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहां पर x2 का मान है 6। ध्यान रखना क्या है? 6 माइनस। और x1 का मान क्या है? 5। बेटा कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट में। आगे देखो प्लस का चिन्ह है। ठीक है, फिर देखो y2 का मान क्या है? y2 का मान है 4 माइनस, और y1 का मान क्या है? -2। तो प्यारे बच्चों, माइनस ये रहा और माइनस पहले से है फॉर्मूले के अनुसार। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सरल करेंगे। देखिए 6 में से 5 गए तो कितने बचे? 1। कितने बचे? 1। तो यहां लिख देंगे 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा 4 और 2 6 का वर्ग। ठीक है, यहां पर देखिए अंडर रूट में लिख देंगे 1 एकम 1 और प्लस 6 × 36। 36 और 1 कितने हो जाएंगे? 37। ठीक है, तो ये किसका मान आया हमारा? ये आया हमारा ए बी का मान। किसका आया है? ए बी का मान आया है हमारा अंडर रूट में 37। ठीक है, अभी हमें बीसी का भी मान ज्ञात करना है और सी ए का भी मान अभी हमें ज्ञात करना है। तो अब चलते हम बीसी की ओर। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर बी और सी का मान लिख दिया है। इसको भी कैसे लिखेंगे? दूरी सूत्र से। तो फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का? एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है यहाँ पर x2 माइनस के x1 का वर्ग। ठीक है, और प्लस में होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम इसके मान को भी बता देते हैं दोबारा। क्या? कि ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 और y2। ठीक है, मान लेते हैं इसको, तभी हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो x2 का मान क्या है हमारा? 7। फिर देखो माइनस का चिन्ह है। x1 का मान क्या है? 6। ऊपर है होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है? -2। देखो ये वाला माइनस आ गया। y1 का मान क्या है? 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 7 में से 6 गए तो कितने बचे? 1 का वर्ग हो जाएगा, और 4 और 2 भैया माइनस के ही हो जाएंगे 6 का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसको यहां पर हम कर देते हैं क्या, एक एकम एक और 6 छिंग 36, 36 और एक बेटा कितना हो जाएंगे 37। ठीक है, कितना हो जाएंगे 37। तो ये हमारा किसका मान आया है, यहां पर मैं लिखना भूल गया, ये आया है BC का मान। किसका आया है, BC का। तो हमने BC का ये मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, कितना आया √37। अभी हमें रह गया AC का मान या CA का मान। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं CA का भी मान लिख देता हूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं C का मान हमारा कितना है 7, -2। ठीक है, और A का मान हमारा कितना है 5, -2। ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे पहले की तरह क्या, x2 वो सॉरी x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या CA, और सीधे सीधे हल कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या आता है x2 का मान, तो x2 का बेटा मान कितना है हमारा 5, कितना है 5, माइनस x1 का मान हमारे पास क्या है 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या हमारे पास -2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, और y1 का मान क्या है -2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो माइनस प्लस की कट गई तो ये तो कहानी होगी खत्म। यहाँ पर हमारा क्या बचा, 7 में से 5 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 2। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया है, ये हमारे पास निकल कर आया है CA। क्या निकल कर आया है CA, या AC भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 निकल कर। तो अब आप देख सकते हैं क्या कि हमारे पास AB, कौन सी AB, ठीक है, और BC ये दोनों ही बराबर निकल कर आई हैं। क्यों, क्योंकि एक का मान AB का मान आया था √37 और इसका भी मान आया था √37। लेकिन भैया CA बराबर नहीं है या AC बराबर नहीं है, समझे। तो हमारे दो जो मान है कैसे आए हैं, समान आए हैं, माने दो भुजाएं कैसी आई हैं समान आई हैं, और तीसरी भुजा कैसी आई है बिल्कुल अलग आई है। इसलिए ये कैसा त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझे कि नहीं समझे, माने दो शीर्ष हमारे बराबर आए हैं और तीसरा शीर्ष इसका बराबर नहीं है। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रश्न को बहुत ही सरलता पूर्वक समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, गारंटी के साथ। ठीक है, मुझे भरोसा है। और प्यारे बच्चों अगर ठीक है, तो प्रश्न को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।